हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं नंबर सिस्टम की एक बेहतरीन क्लास। इसके पहले नंबर सिस्टम की बहुत सारी क्लासें इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए और कुछ नया सीखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए गुणनखंड में 3451 की घात 51 गुणे 531 की घात 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है और उसमें इकाई का अंक पूछिए तो कितनी भी बड़ी संख्या हो आप सब भूल जाइए, आपको केवल इकाई का अंक ध्यान देना है। क्या देना? इकाई का अंक ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले बात, 3451 में इकाई का अंक क्या है? एक है। क्या है? एक है। तो एक की घात कितनी कर देंगे? तो एक की घात कर देंगे 51। ठीक है, गुणे दूसरा क्या है? 531 की, देखो 531 में इकाई का अंक एक है, इसकी घात कितनी कर देंगे? 43। ठीक है, तो एक का गुणा हम 51 बार करेंगे तो एक ही आएगा। एक गुणे एक गुणे एक गुणे 51 बार करेंगे एक ही आएगा। इसी तरह एक की घात 43 है, एक को हम 43 बार लिख करके गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, और एक गुणे एक बराबर एक आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? मतलब 729 में कितने ऐसे गुणनखंड हमें मिल रहे हैं जो कि पूर्ण वर्ग हो रहे हैं। तो चलिए देखिए हम इसको काटते हैं 729 को। क्या है? 729 कितना है? 729। ठीक है, इसको काटते हैं। चलिए देखते हैं काट के ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से कटेगा। 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा। 3 9 27, फिर 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा। तो कितने बन रहे? देखिए 3 त्रिका 9 एक पूर्ण वर्ग, 3 त्रिका 9 दूसरा पूर्ण वर्ग, 3 त्रिका 9 तीसरा पूर्ण वर्ग। इसका मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9, इसका मतलब इसमें कितने पूर्ण वर्ग बन रहे? 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि 16 की घात 7 गुणे 27 की घात 6 गुणे 5 की घात 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के से करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जितनी भी संख्याएं दी गई है सबसे पहले हमें उसे अभाज्य में बनाना है। ठीक, जैसे 16 की घात 7 को हमें क्या करना है? हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की घात 4 की घात 7 ये लिख सकते हैं। फिर गुणे कर सकते हैं। फिर 3 की घात 3 की घात 6, फिर गुणे कर सकते हैं। फिर 5 की घात 9। अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 चौक 28, 2 की घात कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। गुणे ये 6 त्रिक 18, 3 की घात कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये गुणे ये 5 की घात 9 है। अब पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? देखो 28, 18 और 9, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तब 28 और 18 कितना हो जाएगा? 28 और 18 हमारा हो जाएगा कितना? 46। और 46 और 9 कितना हो जाएगा? 46 और 9 कितना हो जाएगा? देखो 8 8 16, 8 एक 24, 24 एक 25, 25 की 5 हासिल लगे 2, तो 2 एक 3 2 5 55। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से इकाई का अंक वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपको करना क्या है? देखिए करना है, देखिए यहाँ 4 की घात क्या है? 4 की घात दिया गया है 102। क्या दिया गया है? 4 की घात 102 दिया गया है। यहाँ 4 की घात 103 दिया गया है। तो आपको लिखना है क्या? 4 की घात 102 फिर प्लस 4 की घात 103
अब देखिए करना क्या है, 4 की घात 102, 102 में हमें 4 का भाग देना है। क्यों? क्योंकि ये 4 4 के साइकिल पे चलता है, 4 4 के साइकिल पे चलता है। तो 102 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार पूर्ण बार जाएगा? तो 25 चौका 125 बार जाएगा और बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की घात 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 25 चौका 100, 4 बार जाएगा तो 4 की घात 3 बचेगा, 4 की घात 3। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 है, 4 चौक 16, 16 में इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 में इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 10, और 10 में इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही हमारा सही उत्तर होगा। क्या ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको करने में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। पूछा क्या है? 2 की घात 8 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 5 के कितने गुणक सम संख्याएं हैं? जब ऐसा पूछे कितने गुणक सम संख्याएं हैं तो आपको करना क्या है? जितनी भी संख्याओं के जो घात आप देख रहे हैं, जैसे 2 की घात 8 देख रहे हैं, 3 की घात 2 देख रहे हैं, 5 की घात 3 देख रहे हैं, 7 की घात 5 देख रहे हैं, सब हमें एक एक घातों में एक एक जोड़ करके गुणा करना है। तो 2 की घात 8 जो 8 देख रहे हैं, 8 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, 9 गुणे 3, देखो 3 की घात 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। फिर 5 की घात 3 में हम एक जोड़ेंगे, 3 एक 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 की घात 5 दिया है, इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 एक 6 हो जाएगा। आपस में इसका गुणे कीजिए, 9 त्रिक 27 गुणे और 6 चौक 24, 27 गुणे 24 कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 27 गुणे 24, क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगे 2 और 4 दूनी 8 2 10, 108 हो गया। उसके बाद 2 से 14 4 और 2 दूने 4 1 5। ठीक है, 8 4 6, तो होगा 648। कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका, जो आ गया ये आ गया 648। देखिए अभी भी उत्तर नहीं आया, अभी भी देखिए इसमें बहुत काम बाकी है। कितना आ गया? 648। कितना आ गया? 648। इन सब का जब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 648। कितना? 648। देखिए इसमें पूछा है कि कितने गुणक सम संख्या हैं। ये तो हमने टोटल का निकाल लिया। अब इसमें जो हम सम संख्या है उसको हटा देंगे, तो 2 की घात 8 जो है इसको हटा देंगे और जितनी बच रहे हैं उनको आपस में गुणा करके इसमें से घटा देंगे। जैसे 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 में हम एक जोड़ेंगे, 3 की घात 3 आएगा, 3 गुणे 5 की घात 3 है तो एक जोड़ेंगे, 5 की घात 4 आएगा। फिर गुणे 7 की घात 5 है, 7 की घात 5 में एक जोड़ेंगे, 6 आएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 चौक 24 और 24 तियाँ कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, 24 तियाँ कितना हो जाएगा? 72। तो हम इसमें से 72 घटा देंगे, 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8 में से 2 गया 6 और 14 में से 7 गया 7 और यहाँ एक कम हो गया 576। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है 576 यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 की घात 9 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। देखिए सम संख्या में हम करते थे सबका आपस में गुणा, जितने भी सम हो चाहे विषम दिया गया सबका पहले एक बार आपस में गुणा कर लेते थे। जितनी भी घात होती थी उन घातों में एक जोड़कर उन घातों का आपस में गुणा करते थे। उसके बाद अगर हमें सम संख्याएं पूछा गया है तो उसके बाद जो विषम संख्याएं होती थी उनकी घातों को गुणा करके आपस में एक जोड़ करके आपस में घातों का गुणा करके घटा देते थे, जो आता था वो हमारा उत्तर होता था। लेकिन जब भी विषम संख्याओं का गुणक पूछे तो आपको करना क्या है कि जो सम संख्याओं वाली घात है उसको पहले ही छोड़ देनी है। जैसे यहाँ 2 की घात 9 है, इसको हमें काउंट ही नहीं करना, इसको भूल जाना है। मतलब जहाँ जहाँ सम की घात दिया है उसको हमें भूल जाना है और जो विषम की घात दिया है उसी को आपस में गुणा करना है। जैसे 3 की घात 5 में हम एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3 की घात यहाँ क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी गुणे,
अब यहाँ 5 की घात 4 दिया गया, एक जोड़ देंगे 5 की घात 5 बन जाएगी, गुणे 7 की घात 6 दिया गया, 7 की घात 6 में एक जोड़ देंगे 7 की घात 7 बन जाएगा। इसी का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 3 सते 21, ये हो जाएगा 210। और 210 ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, क्योंकि इसमें विषम गुणक पूछा गया है, इसलिए हम इसमें सम का गुणा नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन आएगा सर उसमें भी तो हम ऐसा कर सकते थे, सम पूछा था तो विषम हटा के सम का हम गुणा कर देते, लेकिन नहीं कर सकते। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि जो 2 की संख्याएं हैं, जब 2 देखिए उसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा, देखिए चलिए हम आपको बताते हैं वहाँ क्यों नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे देखिए 2 की घात 8 दिया गया है और 3 की घात 2 दिया गया, 5 की घात 3 और 7 की घात 5 दिया गया है। जब तक इसका हम आपस में गुणा नहीं करेंगे, वो आपस में गुणा करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, जो बचेगा उसी को हम यहाँ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 213 की घात 6 का अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक का मतलब आप समझ लिया, जब भी अंतिम अंक पूछे मतलब इकाई का अंक पूछ रहा है, इसका मतलब इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमें इकाई का अंक लेना है। तो 3 की घात क्या लेना है, 6 लेना है। क्या लेना है, 3 की घात 6 लेना है। 3 का हमें 6 बार गुणा करना है, तो 3 का 6 बार गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 3 का 6 बार गुणा करिए, 3 त्रिक, चाहे 3 का 6 बार गुणा करिए या 3 का 2 बार गुणा करिए। आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया। देखो जब भी आपको घात बड़ी लगे, गुणा करने में दिक्कत हो, उस घात में तुरंत 4 का भाग दे दीजिए, उसके बाद जो बचे उसी को उस इकाई का घात बना दीजिए। जैसे मैंने इसमें 4 का 4 एक कम 4, 4 2 6, 2 बचा तो इकाई का अंक का हमने घात 2 बना दिया। अब देखिए 3 त्रिक का 9, तो इसका जब हम गुणा करेंगे 3 की घात 2 का आ जाएगा 9 और 9 ही हमारा आंसर होगा। दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर हम 3 की घात 6 का आपस में गुणा करेंगे फिर भी आंसर हमारा 9 ही आएगा। कैसे, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, इसका मतलब 3 बार 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 और 81 9 729, 729 में इकाई का अंक क्या आ गया, 9। फिर भी आंसर हमारा डी 9 ही आएगा। इसलिए जब भी आपको बड़ी संख्या दिखे, किसी भी संख्या का घात आपको बड़ी लग रही है, गुणा करने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको उसे 4 से भाग देना है। उसके बाद जो बचेगा क्या बच सकता है, 0 1 2 3 यही बच सकता है, क्योंकि 4 तो बचेगा ही नहीं, 0 1 2 3 बचेगा, वही 0 1 2 3 हमें उसकी घात बना देना है, उसी को हम गुणा करके निकाल सकते हैं इकाई का अंक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।